हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति शीज। मित्रों, आज मैं तुला राशि के जातकों के लिए लेकर के आया हूं फरवरी 2025 का मासिक राशिफल। यह मासिक राशिफल आपकी जन्म राशि, चंद्र राशि, मून साइन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, एक निवेदन आपसे और करना चाहता हूं, यदि आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे सहयोग प्रदान कर सकते हैं। मित्रों, विषय पर आते हुए, थंबनेल आपने देखा, थंबनेल में लिखा है प्रेम के षड्यंत्रों से रहें सावधान और स्वास्थ्य का भी रखें ध्यान। ऐसा थंबनेल क्यों लिखा गया है उस पर मैं आपको बताने वाला हूं। आप वीडियो के आरंभ से अंत तक बने रहिए। मित्रों, जो आपके लग्नेश हैं, आपके राशि के स्वामी हैं, वह छठे भाव में उच्च के हो रहे हैं। साथ में वहां पर उनकी मुलाकात हो रही है राहु से। राहु से मुलाकात और उच्च के आपके लग्नेश और अष्टमेश, वह अष्टमेश भी होते हैं, लग्नेश भी होते हैं, छठे भाव में राहु के साथ विराजमान है। छठा भाव आपका ऋण का, रोग का, शत्रु का है। ऋण, रोग, शत्रु को तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो प्रेम संबंधों के जाल में यदि आप फंस गए तो अधिक फंस गए, उसमें आप रम गए तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। एक षड्यंत्र के शिकार आप हो सकते हैं। इस षड्यंत्र से बचने का आप प्रयास करें। आंख मूंद करके विश्वास ना कर लें अपने प्रेमी से, प्रेमिका से, क्योंकि प्रेम संबंधों को बनाते समय यहां पर आप षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि राहु साथ में बैठा है उच्च के शुक्र के साथ, और सप्तम भाव का द्वादश भाव होता है छठा भाव। तो छठे भाव अर्थात आपका जो दाम्पत्य जीवन है उसमें भी आपको लगेगा षड्यंत्र हो रहा है। आप षड्यंत्र के शिकार हो रहे हैं, प्रपंच हो रहे हैं, धोखा हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, ऐसा आपके मन में विचार चल सकता है, क्योंकि राहु जो है बहिर्मुखी होता है और बाहर के वातावरण को देखता है, बाहर की चमक दमक को देखता है, और शुक्र उसमें चार चांद लगा रहे हैं। शुक्र क्या है? ऐश्वर्य, सुख, भोग, भोग विलास, और साथ में जो आकर्षण है, आकर्षण को उत्पन्न करने वाले हैं। और अपने आपके सप्तम भाव जो लाइफ पार्टनर होता है उसके प्रति आपका आकर्षण बहुत अधिक होने वाला है, और आप के प्रति आपका लाइफ पार्टनर भी बहुत आकर्षित होगा। वह आपको आकर्षण की दृष्टि से देखेगा। मुखमंडल में एक अलग ही ग्लो होगा, तेज होगा, ओज होगा, आकर्षण, एक आकर्षण की प्रतिमूर्ति आप फरवरी के महीने में बनने जा रहे हैं, क्योंकि वह लग्नेश भी हैं और सप्तम भाव के वह द्वादश भाव में शुक्र विराजमान हो रहे हैं, और शुक्र के साथ राहु जो षड्यंत्र का कारक है वो भी विराजमान है। और राहु राजनीति को भी, राजनीति से प्रेरित करता है, अर्थात आप षड्यंत्र, यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं, राजनीति में भी आप षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं। और जो आपका ऑरा है, व्यक्तित्व है, उसमें एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर वातावरण बन रहा है। और आप जो कहते हैं वाक्पटुता, बातचीत करने के जो माहिर होते हैं, अपनी बातों से लोहा बनवा लेते हैं, वह गुण इन 124 दिनों में आपको मिलने वाला है। लेकिन अभी बात फरवरी की चल रही है, तो फरवरी में पूरे महीने आपको शुक्र के बहुत कम ज्यादा, न्यूनाधिक गुण दोष, गुण भी हैं इसके, दोष भी हैं, तो उनसे आपने बचना है। यदि आपने अपने इसके कारण अधिक आप भोग विलास में रहे, अधिक उसमें रम गए, उसमें जम गए, उसमें फंस गए, तो उस भोग विलास के जाल से आपका बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो इस पर आप कंट्रोल रखिए, और उसी के कारण आप रोग के भी शिकार हो सकते हैं, ऋण के भी शिकार हो सकते हैं, और यही जो प्रेम संबंध है यही शत्रुता भी उत्पन्न कर देता है। इसलिए आप किसी से भी प्रेम संबंध, चाहे आप अपने किसी मेल फीमेल की बात नहीं है, आप मेल हैं मेल के साथ, फीमेल हैं फीमेल के साथ, और मेल हैं फीमेल के साथ, फीमेल हैं मेल के साथ, ऐसा किसी के साथ भी अधिक यारी, दोस्ती या प्रेम संबंध
अनैतिक कार्यों से आप अपना जीवन यापन करने से बचें। अपने चाल चलन पर, चरित्र पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता फरवरी के महीने में है। और नहीं तो शुक्र यहाँ पर आपको ऐशो आराम, सुख, वैभव, ऐश्वर्य, संपन्नता देने के लिए बहुत अच्छी स्थिति में है। और वैसे शुक्र को छठे भाव में अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन सप्तमेश के वह द्वादश हो जाते हैं, इसलिए आपके दैनिक जीवनचर्या के जो कार्य हैं, रोजमर्रा के कार्य हैं, जिससे आपके रोज के खर्चे चलते हैं, दैनिक आमदनी होती है, उसके लिए बहुत अच्छा आकर्षण यह आपको देने वाले हैं। और साझेदारी वाला, पार्टनरशिप वाला व्यवसाय भी आपके लिए बहुत अच्छा सफलता कारक इस महीने होने जा रहा है। गुरु को अष्टम भाव में अच्छा नहीं माना जाएगा, लेकिन द्वादश भाव में बैठे हुए केतु पर उनकी पंचम दृष्टि है। इसके कारण जो केतु अंतर्मुखी हैं, उनको भी वह अंतर्मुखी होकर के ज्ञान दे रहे हैं, यात्राएं करा रहे हैं, यात्राओं में संलग्न हो रहे हैं, तीर्थ यात्रा, तीर्थाटन, टूरिज्म, टूरिस्ट, इस प्रकार के योग आपके बन रहे हैं। यदि आप कला, कौशल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के छात्र हैं, तो उसके लिए बड़ी उन्नति का समय आपके लिए यह है। आप अपनी बातचीत के बल पर, वाक्पटुता के बल पर बहुत अच्छे कार्य संपन्न करा सकते हैं। जो आपके धनपति हैं और साथ में सप्तमपति हैं, वह मंगल भाग्य भाव में विराजमान होकर के योग कारक की स्थिति में है, अर्थात भाग्य आपका प्रबलता से साथ देने वाला है। और सूर्य बुध चतुर्थ भाव में, सुखेश और पंचमेश शनि पंचम भाव में, सूर्य बुध चतुर्थ भाव में बुधा आदित्य योग बना रहे हैं, और सूर्य वहां से अपने द्विबली भाव को, दशम भाव को देख रहे हैं। चतुर्थ भाव सुख भाव को तो वह जागृत कर रहे हैं, चेतना उसमें ला रहे हैं, और दशम भाव को भी वह चेतनाशील कर रहे हैं। और रिजल्ट देने के लिए आपके जीवन, कैरियर, व्यवसाय, नौकरी, पेशा, इसमें उन्नति के कारक सूर्य यहां पर बन रहे हैं। 11 फरवरी को सूर्य और बुध पंचम भाव में विराजमान हो जाएंगे, और वहां से वह शनि के साथ रहेंगे पूरे फरवरी के महीने। पुत्र और पिता का यहाँ पर सानिध्य मिलने वाला है, अर्थात पिता पुत्र के संबंध भी तुला राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छे बनने वाले हैं। और आप थोड़ा सा गाड़ी, वाहन आदि सावधानी से चलाएं, कोई चोट पटक का खतरा हो सकता है, रिस्क उठाने से बचें, जल्दीबाजी ना करें ड्राइविंग करने में। और जब वह पंचम भाव में आ जाएंगे 11 फरवरी को सूर्य नारायण भगवान, तो अपने घर को सप्तम दृष्टि से आपके डिजायर भाव, लाभ भाव को देखेंगे, लाभ भाव को देखेंगे, लाभ को भी, वह लाभ भाव को भी चेतनाशील करेंगे, प्रगति उसमें उसको प्रकाशित करेंगे, चेतना लाएंगे, जागृत करेंगे। और इसके चलते आपका एकादश लाभ भाव और द्वादश व्यय भाव दोनों ही चेतना के आलोक में रहेंगे, प्रकाश में रहेंगे। और आध्यात्मिक यात्राएं, तीर्थ यात्राएं, यह आपके फरवरी के महीने में पर्याप्त मात्रा में होने वाली हैं। अब बात करूं, जो आपका तीसरा भाव है, इसको भी मंगल अपनी सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, तो करे साहस बना हुआ रहेगा। और हो सकता है, क्योंकि मंगल तृतीय भाव को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, तो आप अपने कार्य के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उसमें आप अपने लोगों से, अपने परिवार से, अपने चिर परिचितों से कुछ दूर रह करके जीवन यापन करने का योग संयोग फरवरी के महीने में बन रहा है। और विशेषकर मंगल जब बकरी हो रहे हैं, तो बकरी ऐसी स्थिति में आपकी पदोन्नति, आपके कार्य में, आपके जॉब में उन्नति, प्रगति का, प्रमोशन का यह समय फरवरी का समय है। हालांकि यह प्रमोशन का पारितोषिक आपको आने वाले कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद मिल सकता है, लेकिन उसकी नींव यहां से पड़ती है फरवरी के महीने से, कि जो आपने अभी काम करके दिखाया है, जो गोल अचीव किया है, उस गोल, उस अचीवमेंट का आपको पारितोषिक आने वाले समय में हो सकता है 6 महीने में मिले, साल भर में मिले, लेकिन इसी का वो पारितोषिक बनेगा। यहीं से आपकी नींव रखी जानी है, सफलता की नींव रखी जानी है, यह है। और मंगल जब भाग्य भाव में विराजमान है, वह भी बकरी हैं, धनपति भी हैं, क्योंकि वो धन के स्वामी हैं, आपके कुटुंब परिवार के स्वामी हैं। और वो वहां पर आपको संघर्ष तो कराएंगे, और करेज भाव को, साहस भाव को, पुरुषार्थ भाव, परिश्रम को
वह पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, पुरुषार्थ में कोई कमी रहने वाली नहीं है। आप ईमानदारी से अपने कार्य को करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए, फल अपने आप आपको प्राप्त होने वाला है। और जैसे मैंने बताया, इसी फल के, इसी मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ, साहस कार्यों को करके ही आपने जीवन में आगे बढ़ना है। जो मंगल आपके तृतीय भाव में वक्री हो रहे हैं और अभी मंगल पूर्ण रूप से यहाँ पर वक्री रहेंगे। और शुक्र का भी बहुत अच्छा समय, 124 दिन का समय आपके छठे भाव में रहने वाला है। इसलिए, और शुक्र क्या है, आपके राशि के स्वामी, पहले भाव के अष्टम भाव के स्वामी हैं, और जो मंगल है दूसरे और सातवें भाव के स्वामी हैं। पहला, दूसरा, सातवां, आठवां, इन 4 भावों को मंगल और शुक्र ने प्रभावित किया है, जो बहुत अच्छी स्थिति है। केवल आपने रोग से, अपने खान पान से सावधान रहना है और गलत संगत से, अनैतिक कार्यों से बचना है। अधिक कमाने की, अधिक नेम फेम कमाने की होड़ में, दौड़ में आप रहेंगे तो आपको धोखा हो सकता है। आप लिमिट में रहें। जो जैसे कहते हैं सब्जी में नमक, सब्जी में नमक के बराबर चल सकता है, लेकिन नमक में सब्जी यदि हो जाए तो फिर वह, उसका आनंद सब बिगड़ जाता है, स्वाद बिगड़ जाता है। ऐसा ना होने पाए। और अधिक प्रेम संबंधों में भी ना रहें, अधिक किसी से चिपक करके ना रहें, और एक सामान्य दूरी बना करके रखें हर रिश्ते में। चाहे वो भाई बहन के रिश्ते हों, माता पिता के रिश्ते हों, आपके प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते हों, सबके साथ आप एक बराबर दूरी बना करके चलें, टॉलरेंस करके रखें, तो आप बड़ी कामयाबी को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। मंगल जब 9 भाव में होकर के आपके करे साहस के भाव को प्रभावित कर रहे हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। इस मंत्र का जप करें। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। आपके कार्य बड़ी आसानी से, सफलता से वह अपने ही पूर्णता तक पहुंचेंगे। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हुए धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।